टीवी के फेमस कपल्स में से करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की जोड़ी इस वक्त खूब चर्चा में है। बिग बॉस के बाद से इनकी जोड़ी लगातार लाइमलाइट में बनी हुई है। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस 15 तो जीता ही था, साथ ही वो नागिन 6 को लेकर भी काफी सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा तेजस्वी अक्सर एक्टर करण कुंद्रा संग अपने रिलेशनशिप को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं। दोनों ने हाल ही में शानदार अंदाज में वैलेंटाइंस डे भी सेलिब्रेट किया था और उसके बाद तेजस्वी ने जो इंटरव्यू दिया उसमें लोगों के होश उड़ गए, जिसमें उन्होंने करण कुंद्रा से जुड़ी कुछ बातें भी कही। एक्ट्रेस ने बताया कि करण के साथ रहते रहते उन्हें रोजाना कुछ नया सीखने को मिलता था। वो अपने आप को बढ़ता हुआ देख रही थी। तेजस्वी से इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्हें करण कुंद्रा की कौन सी 5 बातें सबसे ज्यादा पसंद आई। इसका जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि करण कुंद्रा में पसंद करने लायक क्या नहीं है, मतलब सब कुछ तो उनमें पसंद वाली चीजें हैं। वो बहुत प्यारे हैं, स्मार्ट हैं, जानकार हैं, उनसे रोजाना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं उनके साथ खुद को बढ़ता हुआ देखती थी, पॉजिटिविटी फील होता था। तेजस्वी ने आगे कहा, जब वो कहते हैं कि उन्होंने इसे कभी महसूस नहीं किया तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि कई बार जिस तरह से वो रिएक्ट करते थे और जिस तरह से वो बन जाते हैं उससे वो खुद भी हैरान रह जाते थे। बता दें, बिग बॉस 15 के बाद भी फैंस तेजस्वी और करण को एक साथ देखने के लिए काफी उतावले हैं। इस बारे में बात करते हुए तेजस्वी ने कहा, हम उन चीजों को लेकर बहुत सावधान हैं जो हम साथ में करेंगे, क्योंकि हर कोई हमें साथ देखने वाला है तो ये सही होना भी चाहिए। लेकिन हमारे पास अभी बहुत सी चीजें हैं, हम उनको हैंडल करेंगे, उसके बाद ही हम एक साथ रहने की सोचेंगे। मतलब साफ है कि तेजस्वी और करण एक दूसरे के लिए बन सकते हैं, एक दूसरे से शादी भी कर सकते हैं। आपको इनकी जोड़ी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिग बॉस 13 से सबकी नजरों में आए शहनाज गिल आज घर घर का नाम बन चुकी हैं। कुछ महीनों पहले सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद से उनकी जिंदगी थम सी गई थी। ऐसा लग रहा था कि शहनाज भी सिद्धार्थ की तरह गायब होती जा रही हैं, लेकिन अब वो एक बार फिर से अपनी लाइफ में लौट आई हैं और पहले की तरह ही लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश कर रही हैं। शहनाज और यशराज मुखाटे ने हाल ही में एक बोरिंग डे नाम से एक गाना बनाया था, जिसका बिहाइंड द सीन वीडियो भी शेयर किया गया। शहनाज ने इसमें मान लिया कि अब वो पंजाब की कैटरीना कैफ नहीं रही। अब ये खबर सुनने के बाद तो शहनाज के फैंस सदमे में आ गए, क्योंकि शहनाज आज भी अपने फैंस की कैटरीना कैफ ही हैं, जबकि उन्हें ये नाम सलमान खान ने बिग बॉस 13 में दिया था। शहनाज कहती हैं कि अब वो इंडिया की शहनाज गिल बन गई हैं। उन्होंने कैटरीना कैफ को पंजाब की कैटरीना कैफ बताया है। अपनी इस बात का कारण बताते हुए शहनाज कहती हैं कि तुम जानते हो कैसे? उन्होंने विक्की कौशल से शादी कर ली और वो विक्की कहाँ से हैं? यशराज जवाब देते हैं, पंजाब से। इस पर शहनाज कहती हैं, तो वो हुई ना पंजाब की कैटरीना और मैं इंडिया की शहनाज गिल हूँ। शहनाज गिल अब सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई हैं। हाल ही में उन्होंने फोटो शूट करवाया था, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। यशराज मुखाटे ने पहले भी साडा कुत्ता कुत्ता नाम से एक गाना शहनाज की बिग बॉस की क्लिप से बनाया था और वो काफी वायरल भी हुआ था। इसलिए एक बार फिर से दोनों बोरिंग डे गाने के लिए साथ आए। इस गाने में बिग बॉस 13 की पुरानी वीडियो क्लिप भी है और यशराज और शहनाज एक साथ स्क्रीन पर भी नजर आए। शहनाज काफी क्यूट लग रही हैं। एंटरटेनमेंट जगत में इन दिनों शादियों का दौर चल रहा है। कैटरीना कैफ से लेकर यामी गौतम जैसी कई हसीनाओं ने 7 फेरे लिए। इस लिस्ट में एक और नाम भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल अदाकारा जैस्मीन वसीम ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है, जिससे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बिना बताए ही शादी कर ली है। जैस्मीन ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो फैंस के साथ शेयर की है, जिसमें वो हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहने दिखाई दे रही हैं। फैंस इस फोटो को देखने के बाद अंदाजा लगा रहे हैं कि इन्होंने भी गुपचुप शादी कर ली है, वो भी अली गोनी से। जी हाँ, अली गोनी और जैस्मीन के अफेयर की खबरें तो काफी टाइम से आ रही हैं और लोग इनकी शादी को लेकर इंतजार भी कर रहे थे और अब ऐसा अंदाजा बिल्कुल क्लियर होते दिखाई दे रहा है। जैस्मीन ने जैसे ही इंस्टाग्राम पर अपनी ये फोटो शेयर की, वैसे ही फैंस ने उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। ज्यादातर फैंस जैस्मीन से पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपनी शादी के बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया। एक फैन ने कमेंट में लिखा, क्या मैडम आपने बिना बताए शादी कर ली है? तो वहीं दूसरे फैन ने लिखा, ये तो गलत बात है जैस्मीन जी,
इतनी बड़ी खबर की पार्टी आपने अकेले ही एंजॉय कर ली। अदाकारा जैस्मीन वसीम और अली गोनी काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। टीवी के इस कपल का प्यार दर्शकों ने बिग बॉस के घर में अच्छी तरह से देखा और परखा भी। बिग बॉस में इस कपल के क्यूट मूवमेंट लोगों को काफी पसंद आते थे। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान इस बात को लेकर दोनों की कई बार खिंचाई भी कर चुके हैं, लेकिन दोनों हमेशा चुप रहे। जैस्मीन शादी को लेकर उड़ रही अफवाह पर अब तक चुप हैं। अली गोनी ने कुछ वक्त पहले कहा था कि वो जैस्मीन के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने डेट नहीं बताई। अली और जैस्मीन ने नेशनल टीवी पर फैंस के सामने अपने प्यार का इजहार भी किया था, जिसके बाद से इन्हें शादी के बंधन में देखने का इंतजार होने लगा है। कल आपको क्या लगता है कि अली और जैस्मीन वाकई एक होकर रहेंगे या सच में इन्होंने शादी कर ली है? बिग बॉस 15 के आने वाले एपिसोड में एक बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है। टास्क जीतने के चक्कर में देवोलीना और शमिता शेट्टी के बीच जबरदस्त घमासान होने वाला है। इस लड़ाई के दौरान देवोलीना भट्टाचार्य शमिता शेट्टी की हालत खराब करने वाली है। इस बात का सबूत बिग बॉस 15 का लेटेस्ट प्रोमो दे रहा है। प्रोमो में देवोलीना से लड़ते लड़ते शमिता बेहोश हो गई। शमिता की हालत खराब होते ही करण कुंद्रा ने उनको गोद में उठा लिया। इसके बाद तेजस्वी शमिता को लेकर मेडिकल रूम की तरफ दौड़ पड़ी। देवोलीना के गुस्से की वजह से पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। वहीं इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए देवोलीना और रश्मि देसाई ने अपनी लड़ाई 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं की। जी हाँ, वही देवोलीना जिन्होंने पिछले साल पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। पूरे घर में इन्होंने तोड़फोड़ मचाई थी और इस बार भी देवोलीना का वैसा ही रूप देखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि देवोलीना और शमिता के बीच शुरू ही लड़ाई दिन ब दिन भयंकर रूप लेती जा रही है। देवोलीना ने हाल ही में बिग बॉस 15 में वर्ल्ड कार्ड एंट्री ली थी और वो जब से आई हैं शमिता को ही टारगेट कर रही हैं। सलमान खान ने भी इस वीकेंड का बार में इस कारण देवोलीना की फटकार भी लगाई, लेकिन हाल ही के एपिसोड में देवोलीना और शमिता के बीच इस कदर लड़ाई हुई कि शमिता बेहोशी हो गई हैं। दरअसल बिग बॉस ने 50 लाख की प्राइज मनी वापस पाने के लिए घर वालों को एक टास्क दिया था, जिसमें वीआईपी और नॉन वीआईपी जोन के सदस्यों को मौका मिला था। वीआईपी की तरफ से देवोलीना को संचालक बनाया गया और नॉन वीआईपी की तरफ से शमिता टास्क की संचालक थी। लेकिन जब टास्क शुरू हुआ तो देवोलीना बेईमानी करने लगी। उन्होंने अपने राउंड में उमर रियाज को बाहर कर दिया और गेम रोक दिया। इस कारण प्राइज मनी की रकम 5 लाख घट गई। इससे नाराज होकर शमिता और बाकी नॉन वीआईपी मेंबर्स ने फैसला किया कि वो वीआईपी मेंबर्स का कोई काम नहीं करेंगे।